दोस्तों, मैक स्टोरी ने एक बेहतर बात कही थी। गलत चीज़ों को ना कहना सही चीज़ों को हाँ कहने के लिए जगह बनाता है। आज हम ऐसी 23 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हमें 2024 में ना कहना है। आज हम 23 ऐसी बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जिनको अभी बदल कर आप अपने 2024 को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अभी से इन 23 खराब आदतों को समाप्त करना शुरू कर देते हैं तो आप 2024 में यकीनन अच्छे बदलाव महसूस कर सकते हैं। बस इन सभी बुरी आदतों को खुद से दूर करने के लिए आपको लगातार पॉजिटिव से काम करने की जरूरत है। समय के साथ आप इन आदतों को अपने जीवन से दूर करके अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, देर से आना। कुछ लोग हर जगह देर से आते हैं और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। ये आदत आपके जीवन पर भयानक प्रभाव डाल सकती है। पहली बात यह है कि ये आपको टाल मटल करने वाला बना सकता है, जिससे लोगों को लगता है कि आप एक भरोसेमंद इंसान नहीं है। इसके अलावा देर से आना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आप अपनी देरी करने की आदत की वजह से कभी भी समय पर कहीं पहुंच नहीं सकते। इस बुरी आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका समय की अहमियत को महसूस करना। जितना अधिक हो सके समय पर पहुंचने की कोशिश करें और अपनी इस आदत को दूर करें। नंबर 2, अपने आप पर बहुत कठोर होना। कई स्थितियां ऐसी होती है जब आप अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर सकते हैं। ये किसी काम, परिवार या दूसरी तरह की आपातकालीन स्थिति के कारण हो सकता है। अगर ऐसा है उस पर जोर ना दे, क्योंकि कभी कभी चीजें ऐसे ही चलती है। इसके बाद अपने आप को फिर से फोकस करें और वहां से काम करना शुरू करें जहां आपने आखिरी बार छोड़ दिया था। नंबर 3, उन लोगों के साथ रहना जो आपकी बड़ाई नहीं करते हैं और अपना काम जारी रखें। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी बड़ाई नहीं करते हैं तो इससे आप निराश हो जाते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। ये एक ऐसी बुरी आदत है जिससे आप खुद को कम आंकते हैं। इस बुरी आदत का मुकाबला करने के लिए उन लोगों के साथ मित्रता करें जो ईमानदारी से आपकी बढ़ाई करते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। नंबर 4, चीजों को आखिरी मिनट में छोड़ना। ये एक बुरी आदत है जो देर से करने से भी बदतर है, क्योंकि आपको आखिरी पल में चीजें करना आकर्षक लगता है। लेकिन ये एक बहुत बुरी आदत है जिसकी वजह से आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सब कुछ खो सकते हैं। भले ही आप आखिरी मिनटों में सब कुछ करने के लिए उत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके करीबी और चाहने वालों को परेशान कर सकता है। इस बुरी आदतों को तोड़ने के लिए प्री प्लानिंग करके पहले से ही अपने काम पर काम करना शुरू करें। नंबर 5, नकारात्मकता पर ध्यान देना। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं। आप अपनी इस बुरी आदतों को हर बार खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये उतना ही बढ़ती जाती है। इस बुरी आदत को तोड़ने के लिए सबसे अच्छी बात जो आप कभी भी कर सकते हैं वो अपने जीवन में होने वाली नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने की बजाय अपनी दुआओं यानी ब्लेसिंग्स को गिनना। इस तरह आप सकारात्मकता को देख सकते हैं और वास्तव में नेगेटिव पर ध्यान देने की ये बुरी आदत दूर हो जाएगी। नंबर 6, मल्टीटास्किंग। लोग अपने बहुत सारे कामों को पूरा करने की उम्मीद से कई सारे काम एक साथ करते हैं, जैसे एक रिपोर्ट पर काम करना, नेट सर्फ करना, अपने क्लाइंट के साथ फोन पर बात करना और अपने बॉस को मैसेज करना। बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश आपके कामों को खराब कर सकती है। इसलिए एक साथ इतनी सारी अलग अलग चीजें करने की कोशिश करना बंद करें। इसके साथ ही एक समय पर एक ही चीज को सावधानी से करें। इससे आप अपने काम को तेजी से पूरा करेंगे। अगर आपको डर है कि आप भूल जाएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है तो अपने सभी कामों को एक मिनी टू डू लिस्ट में लिखिए। इससे आप एक समय पर एक काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। नंबर 7, दोष लगाना। लोग अक्सर अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं, जैसे ये मेरी गलती नहीं है कि मैं सफल नहीं हूँ, इंडस्ट्री खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर ध्यान दिया जाए तो आप अपने परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ये वो दिन और उम्र है जहां लोग कुछ महीनों में सफल स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे हैं और एक या दूसरे तरीके से सफलता के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वही कुछ लोग सिर्फ दोष देने में लगे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करें और उस ऊर्जा का सही काम में उपयोग करें। नंबर 8,
अपने आप की दूसरों से तुलना करना। याद रखें कि हर कोई अपने आप में यूनिक है। विराट कोहली क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं और रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। मुकेश अंबानी बिजनेस में अच्छे हैं और तीनों ही अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर है, खुश और कामयाब है। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था कि रोनाल्डो अपने आप को फिट रखने और अपने खेल को अच्छा बनाने के लिए हर रोज अपना डेली रूटीन अपनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उससे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं अपने खेल में भी उससे अपनाने की कोशिश करता हूँ। कामयाब लोग इसी तरह अपने से बेहतर लोगों से सीखते हैं, किसी से अपनी तुलना नहीं करते। आप भी इस तरीके को अपनी जिंदगी में अपना कर खुश रहेंगे, इसलिए आज ही दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। नंबर 9, अजीप्शंस बनाना। असफल लोग अपॉर्चुनिटी पर ध्यान केंद्रित किए बिना अजीप्शंस बनाने में सबसे अच्छे होते हैं। एक मौका चुकने के बाद फिर से मौका चुकना किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। ये किसी ऐसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि क्या होता है अगर वे अपने सिर के अंदर उस छोटे नकारात्मक विचार को सुनने के बजाय मौके को समझ लेते हैं। इसलिए अजीप्शन ना बनाए, अपने मन में कहानियां बनाना बंद करें। ये हुआ होगा, फिर वो होगा, उसने ऐसा कहा होगा। दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा मौका गंवाने की वजह बनती है वो है यानी अजीप्शंस बनाना। नंबर 10, अपना पूरा दिन सिर्फ प्लानिंग में खर्च करना। क्या आप अपने शेड्यूल को देखते हैं और सोचते हैं कि अपने दिन के हर मिनट का इस्तेमाल कैसे करें? और क्या आप पूरी प्लान तैयार करने में घंटों बिताते हैं? प्लान करना एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये अकेला हिस्सा नहीं है। इसलिए उन चीजों को करें जिनके लिए आपने बहुत सावधानी से योजना बनाई है। अब अपनी योजनाओं को एक तरफ रखें और काम में लग जाए। नंबर 11, एक्सरसाइज को स्किप करना। सुबह एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी और माइंड एक्टिव रहती है, जिससे पूरा दिन एक्टिव और फोकस के साथ बीतता है। रोजाना एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और हमारे खराब सेल्स तेजी से मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जीवन प्रत्याशा यानी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक्सरसाइज को स्किप करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और आप कई तरह की बीमारियों में कम उम्र में ही फंस सकते हैं। इसलिए इस आदत को आज से ही खत्म करें और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 12, कुछ शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना। लोग अक्सर सही समय का इंतजार करते रहते हैं और अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, अपने सपनों की छुट्टी की योजना बनाना, अपनी अलमारी की सफाई करना या उस नई नौकरी की खोज करने के लिए सही समय कब है? सच्चाई ये है कि सही समय अभी है। इसलिए प्रतीक्षा करना बंद करें और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना शुरू करें। नंबर 13, बहुत ज्यादा टीवी देखना या मोबाइल फोन देखना। जब हम बच्चे थे तो कई चीजें थी जिनके साथ हम बाहर खेल सकते थे, लेकिन समय के साथ हम बच्चों को टीवी के सेट पर फंसते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए अब बहुत कुछ नहीं है और इसी कारण से बच्चे दिन भर सोफे पर पड़े पड़े टीवी देखते रहते हैं। बहुत अधिक टीवी देखने की ये बुरी आदत आपको खाली बिठा सकता है, आपको आलसी और मोटापे का शिकार बना सकता है और डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार कर सकता है। इस बुरी आदत का मुकाबला करने के लिए अपने घर से बाहर निकले और दिन के दौरान टीवी चालू करने का एक फिक्स समय तय करें, वो भी सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए। नंबर 14, लगातार खाना छोड़ना या जंक फूड का ज्यादा कंज्यूम करना। जिंदा रहने के लिए हमें खाने और पानी की जरूरत होती है। अगर आप लगातार रूप से खाना नहीं खा रहे हैं तो आप शायद अपने प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं जितना आप हो सकते हैं। काम करने के बदले में खाना ना छोड़ें और अपने खाने का पूरी तरह से ध्यान रखिए। अगर आपके पास खाना मौजूद नहीं है तो किसी कैफ या फिर होटल से खाना खाएं, लेकिन हर हाल में पूरा खाना खाएं। जंक फूड आजकल हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। उदाहरण के लिए यदि परिवार में माता पिता दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है तो बच्चे अक्सर जंक फूड और सोडा पीना शुरू कर देते हैं, जो उनकी सेहत पर उल्टा असर डाल सकता है। ये एक बहुत बुरी आदत है। आज हम जिन बदलाव को महसूस कर रहे हैं उसके कारण इससे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। इस बुरी आदत से निपटने के लिए हर समय घर का खाना खाएं। इसके साथ ही लोग बहुत ज्यादा रेड मीट खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस खराब आदत के कारण आप बहुत अधिक प्रोटीन खा सकते हैं जिससे पचना आसान नहीं होता है। हमारे शरीर को संतुलित आहार खाने के लिए बनाया गया है। ज्यादा रेड मीट खाने से हमारी भूख खराब हो सकती है और हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस खराब आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका रेड मीट को स्वस्थ प्रोटीन ऑप्शंस के साथ बदलना है। अपने खाने में रेड मीट खाने के बजाय शाकाहारी खाना चुनें।
इसके साथ ही अपने भोजन में हरी सब्जियां, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल करें। नंबर 15, हमेशा विचलित रहना। प्रोडक्टिविटी पर लिखी गई कई किताबों के ऑथर ने अपने रिसर्च में ये जाना है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य और कार्य योजना, यानी आज वो किन रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले हैं, जिनके पास ये नहीं होता, वो कुछ समय के सुख के लिए सोशल स्टेटस, फालतू के गपशप आदि में व्यस्त हो जाते हैं। इतने में ही उनके दिन का कीमती समय बीत जाता है। अगर आप भी इस आदत में बने हुए हैं तो अभी से इसे खत्म करें। इसके लिए रोज के लक्ष्य लिख लें और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करें। नंबर 16, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना। धूम्रपान खतरनाक बीमारियां पैदा करती है। जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने हमें धूम्रपान करने वालों के करीब जाने से हमेशा मना किया था। इसका कारण ये है कि पैसिव स्मोकिंग यानी कि स्मोक करने वालों के आसपास रहना भी सेहत के लिए खतरनाक है। जैसे हम बड़े होते हैं और धूम्रपान करने वालों से दोस्ती करते हैं, वे हमें धूम्रपान करने के लिए लुभाते हैं, जो एक बुरी आदत है। ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है और यहाँ तक कि इससे कैंसर भी हो सकता है। इसलिए धूम्रपान की इस बुरी आदत से हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है। जब भी आप धूम्रपान करने की इच्छा महसूस करते हैं तो अपने मुंह में च्युइंगम डाल लें। इससे आपकी धूम्रपान करने की बुरी आदत बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, धूम्रपान से प्रीमैच्योर स्किन की उम्र बढ़ने, झुर्रियां, दांतों का पीलापन, सांसों की बदबू और सबसे खराब आपके आसपास के चाहने वालों की सेहत को खतरे में डालता है, क्योंकि धूम्रपान से होने वाले धुएं को सहने वाले को भी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा जितना कि धूम्रपान करने वाले को होता है। इसलिए आज से धूम्रपान करना बंद करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। नंबर 17, ज्यादा शराब पीना। हम जिस तेजी से भागते युग में रहते हैं उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से डील करने के लिए लोग ज्यादा शराब पीने की आदत शुरू कर देते हैं। हार्ड ड्रिंक्स के 1-2 पैक पीना सेहत के लिए बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। आप लंबे समय तक शराब पीने की आदी हो सकते हैं, जो आपकी जीवन शैली के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 18, ज्यादा खर्च करना। ये बुरी आदत हम सब के लिए बहुत महंगी साबित होती है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। इसलिए ये वास्तव में एक बुरी आदत है, क्योंकि अपने पैसे को मैनेज करना, अपने फाइनेंस मैनेज करना जरूरी है। अगर आप रोमांचक चीज़ों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं, जैसे कपड़े या मेकअप या आपका शौक या जो कुछ भी, तो आपके पास किराए या बिल या खाना जैसी अपनी मूल बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कामों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ज्यादा खर्च करते हैं। तो आज से ही इस बात का ध्यान रखें, कोशिश करें कि ज्यादा खर्च ना करें। नंबर 19, पूरी नींद ना लेना। नींद आपको ऊर्जा देती है, और अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं या आपको पूरी नींद नहीं मिल रही है तो आप तनाव महसूस कर सकते हैं, आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। शायद आपकी बॉडी उस तरह से काम नहीं कर सकती है जिस तरह से उसे करना चाहिए। आपके लिए शायद हर रोज के काम करना भी मुश्किल है। इसलिए पूरी नींद लेना यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने बॉडी से और अपने दिमाग से स्वस्थ रहे। तो अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नंबर 20, बिस्तर में अपने फोन, टैबलेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता कि फोन, टैबलेट और कंप्यूटर को अपने बिस्तर में इस्तेमाल करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और आज के समय में जो लोग बिजी है वो तो अपने बिस्तर में फोन, टैबलेट और कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग फोन का उपयोग करते हैं वे लोग भी केवल स्क्रॉल करने में ही घंटों व्यतीत करते हैं। लेकिन सोने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ब्लू लाइट आपके मूड, ऊर्जा स्तर और नींद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रात में बिस्तर में ब्लू लाइट देखने के बजाय सुबह उठकर सूरज की रोशनी देखिए, क्योंकि जब आपकी आंखें सीधी नीली रोशनी में संपर्क में आती है तो नीली रोशनी नींद से प्रेरित हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को रोक देती है और आपको ज्यादा चौकन्ना महसूस कराता है। दोपहर में सूरज की किरणों अपना नीला प्रकाश खो देती है, जो आपके शरीर को मेलाटोनिन का उत्पादन करने और आपको सोने की अनुमति देती है। शाम तक आपका दिमाग किसी भी नीली बत्ती के संपर्क की उम्मीद नहीं करता है और उसकी तरफ बहुत संवेदनशील होता है। हमारे ज्यादातर पसंदीदा शाम के उपकरण
लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन आपके चेहरे के बराबर और सटीक रूप से ब्लू लाइट डालते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक रात की खराब नींद पूरे दिन खराब कर देती है, और अपनी नींद को खराब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वो है रात के खाने के बाद इन गैजेट से बचें। ध्यान रखिए, टीवी ज्यादातर लोगों के लिए ठीक है जब तक कि वे टीवी सेट से काफी हद तक दूर बैठे हैं। नंबर 21, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटल करना। ये आदत तो सभी में बहुत कॉमन है। प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटल करना। टाल मटल करने का मतलब है कि आप कोई पक्का फैसला नहीं लेना चाहते और बिना डिसीजन के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। अक्सर टाल मटल इन दो कारणों से होता है। पहला, हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता, और दूसरा, हमें लगता है कि काम बहुत मुश्किल है। इसे ठीक करने के लिए अपने बड़े टास्क उतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें जिससे करने में आप कंफर्टेबल महसूस करें। दूसरों को ना सुनना। अपने सफल लोगों के इंटरव्यू देखते समय एक बात को नोटिस किया होगा कि वो सामने वाले इंसान की बातों पर ध्यान देते हैं और जरूरत पर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्यान से सुनकर ही हर सामने वाले की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं और एक सही जवाब दे सकते हैं। सिर्फ अपनी बातों को बोलने से सामने वाले को लगता है कि हम उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इसलिए वो भी बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आज ही इस आदत को खत्म करके टू वे कन्वर्सेशन मेथड को अपनाएं। गिविंग अप। हमने इस आदत को आखिर में इसलिए रखा ताकि बताई गई बातों को आप लगातार बिना गिव अप किए अपनाएं। लंदन के एक कॉलेज ने हाल ही में एक रिसर्च के अनुसार एक नई आदत बनाने में 21 डे 21 से 66 दिन तक का समय लगता है। इसलिए आप इन आदतों को अगले 66 दिन तक हर रोज अपनाएं। इस बीच में गिव अप ना करें। तो दोस्तों, हमने 23 बुरी आदतों के बारे में जाना। अब इन आदतों को अपनी अच्छी आदतों में बदलें। इसी तरह आप अपना 2026 बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप अपनी बुरी आदतों को बदलने में कामयाब रहते हैं तो आप अपने 2026 के साथ अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बस आज से ही इन आदतों को अच्छे में बदलने से शुरुआत करें। आप हमें कमेंट करके जरूर वादा करें कि किन बुरी आदतों को 100% बदलने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई ऐसी बुरी आदत है जो इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।